अब आप अपने यहाँ एक फोन पर लोगों को कम्युनिकेट करिए और एक फोन पर आदमी रखिए जो हमेशा लोग लें। लेकिन कम से कम सप्ताह में 2 दिन ऐसा करिए जहाँ के अपने पुलिस अधीक्षक स्थानीय लोगों से मिल सके, क्योंकि सप्ताह में 1 दिन में लग रहा है कि दबाव ज़्यादा होता होगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या बिहार की कानून व्यवस्था वाकई में लड़खड़ा रही है? क्या नीतीश कुमार जो पॉलिटिकली कमज़ोर हुए हैं उसका असर प्रशासन पे भी पड़ रहा है? पुलिस उनकी सुन नहीं रही है या पुलिस की मजबूरी है? इतना क्राइम क्यों हो रहा है, वो भी सनसनीखेज। डीजीपी जो सिंघल साहब हैं वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज क्या हुआ कि मंगलवार के दिन जनता दरबार लगता है और डिप्टी सीएम जो तारकिशोर प्रसाद हैं, बीजेपी के नेता हैं, पहली बार डिप्टी सीएम बने हैं, उन्होंने जनता दरबार लगाया। वहाँ पे जहानाबाद की शिकायत है, जहानाबाद के एसपी को फ़ोन करके उन्होंने खुद ही बात किया और उसके बाद तुरंत डीजीपी को फ़ोन लगा दिया। सुनिए डीजीपी से वो क्या कह रहे हैं। हाँ, नमस्ते। डीजीपी साहब, वो जनता के दरबार में उप मुख्यमंत्री प्रत्येक मंगलवार को मेरा कार्यक्रम रहता है। उसमें जो सभी जिलों से कुछ मामले आते हैं, अंततः तो हम लोग फिर एसपी को ही कहते हैं, लेकिन वो फिर पटना क्यों आ जाते हैं, तो वहाँ का थोड़ा मैकेनिज्म को लगता है कि सरल करना पड़ेगा। या तो एसपी के यहाँ जाते होंगे, उनकी अपनी व्यवस्था रही होगी, नहीं मिल पाते होंगे। लेकिन कम से कम सप्ताह में 2 दिन ऐसा करिए जहाँ के अपने पुलिस अधीक्षक स्थानीय लोगों से मिल सके, क्योंकि सप्ताह में 1 दिन में लग रहा है कि दबाव ज़्यादा होता होगा। हाँ, उसको सप्ताह में 2 दिन कम से कम वो आम लोगों से निश्चित रूप से मिले और करना चाहिए। उसे हम भेज दिए हैं। एसपी जहानाबाद का मामला था, बात हो गई है, बोल भी दिए हैं, लिख भी दिए हैं। हाँ, सप्ताह में एटलीस्ट आखिर हमारी प्रतिबद्धता तो आम लोगों के प्रति ही है। तो एक तो वो है। दूसरा कह रहे थे कि ये जो पुलिस अधीक्षक हैं उन लोगों को रात्रि गश्ती के लिए कुछ घंटा तय कीजिए। माने ठीक है, ठंडा का मौसम है, कुछ ये है, लेकिन एक बार कम से कम रात्रि गश्ती का बड़ा लाभ है। हम पहले भी विधायक के रूप में भी हम लोग देखे हैं, मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी देखे हैं। अगर जिला पदाधिकारी जिला करते हैं, मतलब पुलिस अधीक्षक अगर निकल जाते हैं गश्ती में, तो उसका बहुत बड़ा लाभ है, हैवॉक होता है। हाँ, नहीं ठीक है, आप करते हैं तो अच्छी बात है। आप अंततः आप अभिभावक हैं पुलिस महकमा के, इसलिए आप तो जो करेंगे ज़्यादा है या जो करेंगे वो कम है अभिभावक के दृष्टि से तो। हाँ, लेकिन एक बार रात्रि पुलिस गश्ती होनी चाहिए सभी स्तर के अधिकारियों का। एसडीपीओ है, डीएसपी हेडक्वार्टर की जिले में अगर कोई थाना है तो, और एसपी है, एएसपी है। अभी तो 3-4 स्तर के अधिकारी जिला में है, एएसपी भी कई जगह किया है। तो ये सारे लोग एक बार शाम में से निकलें, थोड़ा 2-1 घंटा निकलेंगे ना, तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा। एक बार पुलिस अधीक्षक को कहिए कि 1 दिन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों का कंप्लेंट ज़्यादा है, तो 2 दिनों में निपटा है। तो जैसा कि आपने सुना, वो साफ साफ कह रहे हैं कि थोड़ा पुलिस अपनी कार्यप्रणाली सुधारे। पहली बात कि पटना तक लोगों को आने की नौबत क्यों आती है। जो एसपी हैं वो 2-3 दिन सप्ताह में समय दे लोगों को। दूसरी बात, सर्दी का मौसम है, इसके बावजूद एसपी जो है गश्त पे निकले, इसका बड़ा असर होता है। उधर से डीजीपी कुछ जवाब दे रहे हैं कि हम करा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, पुलिस के अभिभावक हैं, अभिभावक के नाते जो करे आप वो सब ठीक है, वो कम भी है क्योंकि अभिभावक तो ज़्यादा से ज़्यादा करता है वगैरह वगैरह। लेकिन वो अपनी तरफ से चापे हुए हैं कि पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली सुधारनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सीएम नीतीश कुमार की। आपको याद होगा पिछले दिनों वो एक कार्यक्रम में गए थे और वहाँ पे पत्रकारों ने रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर के जब सवाल पूछे तो वो हत्थे से उखड़ गए थे। उखड़ने के बाद उन्होंने कहा कि आप सीधे डीजीपी को बताइए। पत्रकारों ने कहा कि डीजीपी को क्या बताए, वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। फिर वो जो है गुस्से में आकर के डीजीपी को उन्होंने फ़ोन लगा दिया था, कहा था कि आप तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, पत्रकारों को जानकारी देनी होगी तो किसको देंगे, आप एक आदमी इसके लिए अपॉइंट कीजिए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अरे अभी यहाँ पर हम थे, ये रोड का अटल पथ के उद्घाटन में आए हैं, तो सारे मीडिया के लोग एक तो इस पर पहुंच रहे थे और हमने कहा कि आपको अगर
जानकारी मिले तो आप सीधे डीजीपी को बताइए। तो पता चला कि आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप आज हमने कह दिया है लोगों को, सारे पत्रकार लोगों को, कि अगर आप लोगों को भी कोई डाउट रहे कि साहब इस तरफ से हो सकता है कि कोई किया हो गड़बड़, तो अगर कहीं से कोई अपराधी के बारे में, तो इसकी बात उनको सीधे बताइए। हमने कहा था पहले पुलिस को, तो हमने कहा कि नहीं, सीधे डीजीपी को बताइए। तो अब आप अपने यहाँ एक फोन पर लोगों को कम्युनिकेट करिए और एक फोन पर आदमी रखिए जो हमेशा लोग ले। कह रहा है लोग कि आप फोन लेते ही नहीं तो करवा दीजिए, ये ठीक नहीं है। ये चारों आप एक करवा दीजिए और पूरा का पूरा रिसीव करिए, और कोई भी जर्नलिस्ट है इंपॉर्टेंट और दूसरे लोग कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी बात सुन जरूर, ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना, वो भी डीजीपी को नसीहत ही दे रहे हैं कि हमने कह दिया है। उसके बाद डीजीपी ने खैर अपना नंबर भी जारी कर दिया। सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो ये कि क्या नीतीश कुमार जो दोबारा सीएम बने हैं, राजनीतिक रूप से कमज़ोर हुए हैं, उसका असर पड़ रहा है? क्योंकि आपको याद होगा पहली बार जब वो सीएम बने थे, जंगल राज जो कायम था उसका उन्होंने कैसे ख़त्म किया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि वही नीतीश कुमार, वही ब्यूरोक्रेसी, और अब की बार क्राइम बढ़ने लगे? हालांकि इसका इशारा जो है सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ भी करता है कि क्राइम बढ़ाने में क्या इन लोग का हाथ है क्या? तो ऐसे राजनीति में सवाल उठते रहते हैं। लेकिन यदि दूर तक बात जा रही है, जरूर कोई बात है। बीजेपी अधिक संख्या में आने के नाते जिस तरीके से दबाव बना रही है, वो भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं खटक रहा है। और आज डीजीपी को जैसे डिप्टी सीएम ने बात की, वो साफ लग रहा है कि पैरेलल भी ये लोग अपनी चला रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। खैर डीजीपी को फ़ोन तो कोई भी कर सकता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा बिहार को लेकर आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।